लोग अक्सर कहते हैं कि तुमसे सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं होगी, तुम किसी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते हैं। ऐसा मुझसे बहुत लोगों ने कहा है, मुझसे अक्सर कहा जाता था कि तुम एग्ज़ाम में कभी सफल नहीं हो पाओगी, इतने लंबे से समय से तैयारी कर रही हो, कोई पॉसिबल है क्या? ये कोई बच्चों का खेल है, किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को पास करना होता है, पास करना। अ, लोग मेरी हँसी उड़ाते थे, मेरा मज़ाक बनाते थे। लेकिन फिर भी मैंने इन चीज़ों को, इन सब तानों को साइड में रख के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी की और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने इस अपनी जो ज़िद थी कि मुझे सक्सेस होना है, इस ज़िद को अपने और अपने जुनून को इस हद तक अपने ऊपर हावी कर लिया था कि मैं पागलों की तरह पढ़ती थी और मुझे बस एक ही मेरा जो टारगेट था, ये कि कैसे भी करके इस एग्ज़ाम में सक्सेस होना है। ठीक है? और वो मैंने करके दिखाया। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दीदी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, मेरा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की 2024 की जो एग्जाम हुई थी, उसमें मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट से 4th रैंक के साथ चयन हुआ है। तो अब मैं स्कूल लेक्चरर हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और हम पढ़ते रहते हैं, तब क्या सबको ये लगता है कि बस ये पढ़ रही है, लेकिन इसका कभी कुछ सिलेक्शन तो किसी एग्जाम में होता नहीं है और लोगों की तरह हमारे ऊपर चालू हो जाती हैं, वो ताने मारना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई भी एग्जाम देती थी, जैसे चाहे आरपीएससी मैंने फर्स्ट ग्रेड की दी हो, सेकंड ग्रेड की दी हो, रीट की हो, एग्जाम दी हो, तो एग्जाम तक कोई नहीं पूछता था, लेकिन जैसे रिजल्ट आता था सभी पूछते थे तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। और बस जब मेरा नेगेटिव रिजल्ट आता था, कि जब मेरा मैं फेल हो जाती थी, तो सभी बोलते थे कि नहीं, एग्जाम को पास करना कोई बच्चों का खेल है कि कंपटीशन की तैयारी करना ऐसे ही थोड़ी होता है, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी होती है और बहुत हिम्मत रखनी होती है। तब मुझे लगता है कि क्या मेरे में हिम्मत नहीं है, क्या मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। और मैं बस यही सोचती थी, बार बार यही सोचती और सुन के रह जाती थी। 2022 वाली एग्जाम में तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 2022 वाली एग्जाम जब मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके एग्जाम दी थी, हालांकि मैंने 3 से 4 महीने ही तैयारी की थी, लेकिन सबको लगा था कि ये तैयारी कर रही है, तैयारी करके एग्जाम दे रही है। और जब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा था, मैं फेल हो गई थी, सब लोगों ने कहा था कि क्या हुआ, तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हुआ, तुमने तो इतनी तैयारी की थी, तुम इतना पढ़ रहे थे, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कि मुझे यहाँ तक गाने मिल रहे थे कि मुझे मेरे इन-लॉज़ तरफ से तो मुझे ये तक सुनने को मिल रहा था कि पढ़ाई बहुत मुश्किल से होती है। ये तो क्या है, काम से बचने के लिए पढ़ती रहती है, केवल बुक्स को लेके बैठी रहती है। अगर अच्छे से पढ़ाई करती तो इसका सिलेक्शन हो जाता। ऐसे गाने मुझे सुनने को मिले थे 2022 वाले एग्ज़ाम में। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक काँप रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उन चीज़ों को सुना और मैंने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि नहीं, मैं पढ़ाई की नहीं थी, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि मैंने 2022 से पहले वाली किसी भी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी नहीं की थी। मैंने फर्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी 2022 वाली एग्जाम की थी। लेकिन फिर भी मेरा उस टाइम उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 3 से 4 महीने ही उसमें पढ़ाई की थी। फिर जब मैंने इस तरह के कमेंट सुने थे, तो मैंने फिर अपना मन मान लिया था कि मैं आगे कोई एग्जाम नहीं दूंगी। ठीक है, मैंने सोच लिया था कि अब मैं कोई पढ़ाई नहीं करूंगी। लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा, मैंने सोचा कि मैंने इतने लंबे समय से मेहनत की, मैंने तैयारी की, मैं इतनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, मैं एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरी मेहनत है वो ऐसे ही बेकार चली जाएगी क्या? मैंने ये डिग्रियाँ सिर्फ इसलिए हासिल की हैं कि घर का काम-काज करने के लिए, चूल्हा-चौका सँभालने के लिए। मेरे माँ-बाप ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया-लिखाया, तो सिर्फ इसलिए कि तुम आगे जाके बस खाना बनाना और घर को सँभालना। नहीं, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और यही चीज़ को मैंने सोचा, बार-बार सोचा, और मुझे लगा कि नहीं, मैं एक बार और इस तरह से तैयारी करके एग्ज़ाम दूँगी कि इस बार मेरा सिलेक्शन होके ही रहेगा। मैंने जिस दिन सोचा था, उसी दिन मैंने ये निर्णय कर लिया था, डिसीजन ले लिया था कि बस मैं इस बार तो एग्जाम में सेलेक्ट होके ही रहूंगी। और जब मैंने एग्जाम की तैयारी की थी, उस दौरान मेरे मन में वो सिर्फ एक ही जुनून था कि बस मुझे सक्सेस होना है, कैसे भी करके इस एग्जाम में मुझे पास होना है, निकल के दिखाना है। मेरा जिद और मेरी जुनून इस हद तक पार हो गई थी, इस हद तक हो गई थी कि मैं पागल की तरह पढ़ती रहती थी। कभी मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, कभी मैं ये नहीं सोचती थी कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है। बस मैंने ऐसे ही काम किया बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बना दिया, सब कुछ तैयारी करके रख दी और बस मैं पढ़ने बैठ जाती थी। बस मुझे और किताबों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। माँ-बाप मेरे, जो भाई-बहन थे, बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन मेरे पति भी, मेरे बच्चे भी, मेरा एक ही बच्चा है, वो भी बहुत सपोर्टिव था। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, जिनसे आप इस तरह से जूझते रहते हैं और उनको सुनते हो, तो बस ये समझो कि आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मेरे साथ भी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि इम्पॉसिबल जो शब्द है, उसमें आई एम पॉसिबल भी छुपा हुआ है, तो यही पॉसिबल मुझे करके
दिखाना है। मेरी मम्मी ने मेरे से कहा था कि ये बेटा मुँह पे टेप लगा लो, कानों में रुई डाल लो और जब तुम सफल हो जाओगे तो लोग ऑटोमेटिक ही तुम्हें सुनने लगेंगे। तो जब भी कोई मुझे ताना मारता था, कोई भी कमेंट मुझे मारता था, तब मैं ना कभी मैंने उस चीज़ का जवाब पलट के जवाब नहीं दिया। बस मैंने यही सोचा था कि जिस दिन मेरी सक्सेस हो जाएगी तब ऑटो लोगों के मुँह पे टैप लग जाएगी और हकीकत में ऐसा ही हुआ। और वही लोग अब मुझसे यही कहते हैं कि नहीं ये तो शुरू से इंटेलिजेंट थी, इसने बहुत अच्छे से मेहनत की, इसने बहुत सैक्रिफाइस किया है तब जाके ये एग्ज़ाम में निकल गई है। तो बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से तैयारी की है। तो आपकी मेहनत केवल जभी तभी दिखती है जब आप तैयारी करते हो तब आपको किसी की मेहनत नहीं दिखती है, लेकिन जब रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है तभी आपकी मेहनत भी लोगों को दिखने लग जाती है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को इतनी जिद बना लो, अपना जुनून बना लो कि बस मुझे आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, कि बस मुझे तो सक्सेस होना है, मुझे अपनी एक सीट लेनी है। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लगना चाहिए कि बस मेरा तो इस बार सिलेक्शन होके ही रहेगा, चाहे लोग कुछ कहें या नहीं कहें। लोग कहते रहें, कहना है उनका काम, वो कहते रहेंगे, लेकिन हमें नहीं सुनना है। आप बस एक कान से सुनो, दूसरे कान से उस चीज़ को निकाल दो। आप सोचना कि जब आप सक्सेस हो जाओगे तो ऑटोमेटिक लोगों के मुँह पे बोलोगे और वो नहीं होगा तो आप लोगों के ताने और ज़्यादा सुनोगे, लेकिन आप नहीं बोलोगे और जब करके दिखा दोगे तो सब लोग सोचेंगे कि हाँ, ये तो इस काबिल था तो ये या इस काबिल थी। तो ये जो मैंने जिस तरह से अपनी पढ़ाई को जुनून बनाया था, अपना जिद बना ली थी, मेरे सपना था कि मुझे गज़टेड ऑफिसर बन के रहना है और इस जिद को और जुनून को मैंने इस हद तक पाल लिया था कि मैं पागलों की तरह पढ़ती रहती थी। लास्ट टाइम तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैंने कभी अपना चेहरा भी नहाने के बाद कभी शायद दोबारा धोया ही नहीं, वो मुँह नहीं धोती थी, कभी मैंने बालों को कंघी भी नहीं किया था। मैं तो बस ये था, लिया बुक ली, बस पढ़ने बैठ गई, बुक ली और पढ़ने बैठ गई। लास्ट टाइम मुझे ना खाने-पीने का भी होश नहीं था। मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि बस कैसे भी करके मुझे बस सिलेक्शन लेना है। रात-दिन मैं पढ़ती रहती थी, केवल 4 से 5 घंटे मुझे मिलते थे सोने के लिए। बस उनमें सोती थी तो भी दिमाग में कुछ ना कुछ मेरे चलता रहता था, क्योंकि डर भी लगता था कि नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि एक लास्ट चांस मुझे मिला था। लेकिन बस मैंने ये सोच लिया था कि बस मुझे इस बार सफल होके रहना है। मैं मेरे को सब लोग कहते थे कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, और हालाँकि एक बार तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरे से कहा था कि अगर तुम जिद को इस हद तक ले जाओ और अगर जिद को आप पढ़ाई में लगा लो तो शायद तुम सफल हो सकती हो। इस चीज़ को मैंने पॉजिटिव लिया। मुझे लगा कि हाँ, ये बात सही भी है कि अगर मैंने अपनी जिद और जुनून को इस हद तक पाल लिया तो मैं सफल हो जाऊँगी। और वही हुआ कि जिस दिन मैंने अपनी ज़िद्दीपन को मेरे सक्सेस के लिए ढाल लिया तो मैं सक्सेस मुझे मिल गई। तो फ्रेंड्स, ये सोचते हो कि जो सेलेक्ट होते हैं उनके घर में कोई पारिवारिक प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब चीज़ वही सेम होती है, हमारे घर में भी वही ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वही हमें मुझे भी वही ज़िम्मेदारियाँ थी, मेरे पास भी हमारे साथ भी कोई जो है फैमिली में प्रॉब्लम होती थी। कई बार ऐसा हुआ था कि 2 महीने पहले जो लगभग मेरे इस तरह से हमारे बीच में एक प्रॉब्लम हो गई थी, इतना बड़ा कलेश हमारे घर में हो गया था। तो अब मैं रोती रहती थी, तो मेरी छोटी बहन है जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती थी, तो उसने मेरे को बोला था कि नीतू, रोने के लिए तो तेरे पास अगर तू सेलेक्ट नहीं हुई तो आगे भी बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन अगर तू रोएगी तो तेरा जो टाइम है, एक-एक मिनट तेरे लिए कीमती है, वो टाइम है वो रोने में ही निकल जाएगा। तो इसलिए तू पढ़ाई पर ध्यान दे, जो बातें लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने दे, तो उन पे ध्यान मत दे। और हकीकत में मैंने हम हर चीज़ से अपना नाता तोड़ लिया था, बस मुझे सिर्फ एक एक ही चीज़ दिख रही थी, मेरा टारगेट और मेरी पढ़ाई। बस मैं पढ़ती रहती थी। मेरे हस्बैंड और बच्चे ने मेरा बहुत साथ दिया था। उस टाइम मेरा बच्चा 8 साल का था, लेकिन इतना समझदार बच्चा था कि वो आता था स्कूल से, बस हम थोड़ी देर के लिए एक-दूसरे के साथ रहते। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती और वो अपने बेचारा टीवी देखता या अपना कोई भी काम करता रहता था। जब भी मैं निराश भी होती थी तब मुझे लगता था, तब वो यही बात बोलता था कि मम्मा, तुम स्कूल लेक्चरर बन के रहोगे, हमेशा यही सोचा करो और यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और बस ये जो मोटिवेशन था, मुझे इतने लगता था कि हाँ, मेरा बच्चा ही जब मेरे बारे में इतना सोच रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। और बस इस चीज़ को मैंने सोचा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और मैं हमेशा इस बार मैं अपनी सक्सेस होके रहूँगी। मुझे कोई भी ताकत ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो मुझे तोड़ सकती है। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगी कि चाहे कोई भी परिस्थिति आपको मिले, कैसी भी परिस्थिति हो, बस आपने सोच लिया कि मुझे पढ़ना है, तो परिस्थितियाँ इतना आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती अगर आपने अपनी जिद को ठान लिया, अपने जुनून को अपने अंदर पैदा कर लिया तो। क्योंकि परिस्थितियाँ को कठिन से कठिन परिस्थिति को भी तोड़ा जा सकता है। बस आप अपने मन को मन में ये ठान लें कि बस मुझे इस बार निकल के गवर्नमेंट एग्जाम को पाना है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत है। तो फ्रेंड्स, अगर अगर ऐसा आपके साथ भी, में आपको भी अगर डर लगता है तो ये
ऐसा सबके साथ होता है, मुझे भी डर लगता था, लेकिन आपको बस हारना नहीं है, बस एक ही चीज़ सोचनी है कि मैंने जो पढ़ा है वो बेस्ट है और मैं अपनी एग्ज़ाम में बेस्ट करके आऊँगा या करके आऊँगी और मेरा 100% रिज़ल्ट है वो पॉज़िटिव ही रहेगा। बस इतना सोचो और अपनी पढ़ाई पर केवल फ़ोकस करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके अलावा मैं बता दूँ थोड़ा-सा आपको कि मैं कैसे पढ़ती थी, तो फिर मैंने जहाँ तक मैंने अपने नोट्स बना के रखे थे और लास्ट टाइम में मैंने केवल नोट्स थे और नोट्स उनको ही रिवीजन किया था, तो मैं उस नोट है उनको ही सॉल्व करती रहती थी और इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। बस मैंने किसी की भी सुनना है वो बिल्कुल छोड़ दिया था। बस एक ही जुनून था मेरे अंदर कि बस इस बार सक्सेस होके रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं तो अपने अंदर इतना जुनून और अपनी जिद को इतना अंदर पैदा कर लीजिए, इतना सोचिए कि बस मैं करके रहूंगी और मैं इस बार जीत जाऊंगी। अब मुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, इससे आपको लगा है कि नहीं, अगर कैसी भी परिस्थितियां हो ये सबके साथ होती हैं, तो भी हम सक्सेस हो सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।